आज हम बात करने वाले हैं उस पावन पर्व की जिसके बिना कृष्ण जन्माष्टमी भी अधूरी मानी जाती है और वो है श्री राधा अष्टमी। बहुत लोग कृष्ण जन्म के बारे में जानते होंगे लेकिन राधा अष्टमी के महत्व से अनजान रहते हैं। तो आइए आज हम जाने राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। राधा अष्टमी का परिचय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो कि इस अगस्त की 31 तारीख को पड़ेगी। इस तिथि को श्री राधा रानी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। माना जाता है कि बरसाना धाम में वृष भानु और कीर्ति जी के घर राधा रानी का प्राकट्य हुआ। अब आप सोच रहे होंगे जब कृष्ण स्वयं भगवान है तो राधा अष्टमी का महत्व क्यों? तो इसका जवाब है कृष्ण तो शक्ति के मूल है, पर वह शक्ति पूर्णता तभी प्रकट करती है जब उसके साथ राधा रूपी प्रेम जुड़ जाता है। यानी कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राधा अष्टमी का महत्व। राधा अष्टमी हमें सिखाती है कि भक्ति का असली स्वरूप क्या है। कृष्ण तो ईश्वर हैं, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान या तपस्या से नहीं बल्कि राधा के समान शुद्ध प्रेम और भक्ति से खुलता है। रसिक संत कहते हैं, राधा बिना श्याम अधूरे, श्याम बिना अधूरी राधा। जैसे सूरज और उसकी किरण अलग नहीं हो सकते, वैसे ही राधा और कृष्ण भी अलग नहीं हैं। इसीलिए राधा अष्टमी का पर्व हमें याद दिलाता है कि भगवान को पाने का सच्चा मार्ग प्रेम और समर्पण ही है। राधा अष्टमी पर पूजा कैसे करें, तो आइए जानते हैं पूजन विधि। अगर आप घर पर राधा अष्टमी का व्रत और पूजन कर रहे हैं तो ये सरल विधि अपनाइए। व्रत और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। राधे राधे नाम स्मरण से दिन की शुरुआत करें। मूर्ति स्नान और श्रृंगार। श्री राधा कृष्ण की मूर्तियों का पंचामृत स्नान कराएं। उसके बाद पुष्प, वस्त्र और गहनों से श्रृंगार करें। अष्टदल कमल पूजा। पूजा स्थल पर एक अष्टदल कमल यानी कि 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाकर 8 सखियों को ध्यान में रखते हुए राधा रानी की पूजा करें। अर्पण। हल्दी, कुमकुम, फूल, तुलसी दल और विशेषकर माखन मिश्री एवं खीर का भोग लगाएं। भजन और कीर्तन। शाम को या रात को राधा नाम संकीर्तन और भजन करना उत्तम माना जाता है। दान और सेवा। अंत में किसी गरीब को भोजन, वस्त्र या गौ सेवा अवश्य करें। आध्यात्मिक संदेश। राधा अष्टमी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भक्ति का असली स्वरूप समर्पण है। जब भक्त अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तभी वह राधा की तरह शुद्ध प्रेम का अनुभव कर सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी हमें भगवान के अवतरण की याद दिलाती है, लेकिन राधा अष्टमी हमें सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का सच्चा मार्ग राधा रूपी भक्ति है। यानी कृष्ण जन्म शक्ति है और राधा अष्टमी उस शक्ति की दिशा और रस है। तो दोस्तों, अब जब भी आप जन्माष्टमी मनाएं तो याद रखिए उसका पूर्ण तत्व राधा अष्टमी के बिना नहीं है। कृष्ण हमें धर्म और न्याय सिखाते हैं और राधा प्रेम भक्ति की स्वरूपा देवी हैं। जय श्री राधे। राधा अष्टमी पर ये थी हमारी विशेष पेशकश। ऐसी ही महत्वपूर्ण पर्वों से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए आंचलिक खबरों के साथ। अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।